मेवात जिले के पुन्हाना थाना अंतर्गत तिरवाड़ा गांव के 40 वर्षीय जाफर नाम के युवक की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत होने का मामला सामने आया है। पुलिस ने शिकायत के आधार पर हत्या का केस दर्ज कर कार्यवाही शुरू कर दी है। आपको बता दें कि परिजनों ने जानकारी देते हुए बताया है कि 16 जून को जाफर ईद की खरीदारी के लिए पुन्हाना बाजार गया था। जाफर जब देर शाम तक घर नहीं पहुंचा तो परिजनों को उसकी चिंता हुई और उसकी तलाश शुरू की, लेकिन कहीं पर कोई सुराग नहीं लगा। 17 जून बकर ईद के दिन सुबह 10 बजे हमें सूचना मिली कि जाफर बेहोशी की हालत में पुन्हाना शहर में पुलिया के पास मिला है, जिसे उपचार के लिए मेडिकल कॉलेज ले जाया गया। सूचना पाकर हम आनन फानन में नल्हड़ मेडिकल कॉलेज पहुंचे और जाफर को देखा। परिजनों ने बताया कि जाफर के पूरे शरीर पर जख्मों के निशान थे, किसी ने उसकी बेरहमी से पिटाई की थी। नल्हड़ मेडिकल कॉलेज में जाफर का इलाज चल रहा था, लेकिन कुछ ही देर बाद डॉक्टरों ने जाफर को मृत घोषित कर दिया। वहीं जाफर की मृत्यु होने के बाद पुलिस कार्यवाही के लिए पुलिस को सूचना दी गई, लेकिन पुलिस ने काफी देर तक कोई ठोस कार्यवाही नहीं की। काफी कोशिशों के बाद पुलिस ने हत्या का केस दर्ज किया। परिजनों ने मांग की है कि मृतक जाफर के परिवारों की आर्थिक सहायता की जाए और आरोपियों की तलाश कर जल्द से जल्द सलाखों के पीछे भेजा जाए, ताकि परिजनों को इंसाफ मिल सके। वहीं पुलिस इस संबंध में कुछ भी कहने को तैयार नहीं है और शव का पोस्टमार्टम करवाने में जुटी हुई है। देखना यह है कि यह हत्या या आत्महत्या, इस बात का तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आने और पुलिस जांच के बाद ही पता चलेगा। लेकिन अब एक हंसता खेलता परिवार पूरी तरह से गम में डूबा हुआ है। ये मौत का तो जांच का विषय है जी। इसका हमें तो इसके बारे में कुछ वो से शक जाता है जैसे इसके साथ किसी ने मारपीट करी हो। और ये गया था जी 16 तारीख में यहाँ से, और ये शॉपिंग के लिए गया था, बच्चों के लिए कपड़ा वपड़ा खरीदने के लिए। तो ये पूरी रात नहीं आया यहाँ। तो सुबह ही जब इतला मिली तो हमें यहाँ, हमको तो उसमें दुकान में जाना था, हमने तो नमाज अदा की थी वहाँ। इतना हम नमाज अदा करके आए थे, इतने यहाँ से लेडीज जा चुकी थी इसके घर से इसकी माता जी। तो वहाँ जाके उन्होंने हमारे लिए फोन करा, फिर हम गए तो वहाँ इसको मृत घोषित पाया गया लल्लड़ में। अब ये जांच का विषय है जी, क्या इसके साथ हुआ है क्या नहीं हुआ। पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया है नहीं? पुलिस ने बड़ी मशक्कत से मुकदमा दर्ज किया। जब वहाँ पहुंचे थे लल्लड़ में भी शाम का वक्त लगा दिया, आनाकानी कर रहे थे। ये तो मृतक के कितने बच्चे हैं? मृत के 3 बच्चे, 2 लड़की 1 लड़का। वो कमाने वाला एक ही था ये परिवार। क्या मांग सरकार से करना? सरकार से यही मांग है हमारी, एक सरकार इसके लिए सही से प्रावधान करे और जो भी इसमें मुजरिम है, दोषी हैं, उनके साथ सख्त से कार्रवाई करे। जी, कारण का तभी ये जांच का विषय है। ये जैसे कि मुझे सूचना मिली है कि मुझे पता चला कि भाई ये यहाँ से गांव से, अब ये पुराना बाजार लगता है, उसमें ये शॉपिंग के लिए गया था, ईद की शॉपिंग के लिए 16 तारीख में शाम को 3-4 बजे के लगभग। वहाँ इसका शॉपिंग के लिए गया तो भाई पता नहीं, ये शाम को वापस घर लौट के वापस नहीं आया। तो इन घर वालों को थोड़ी चिंता होने लगी, पूरी रात इन्होंने वेट किया इसका। फिर सुबह ही जब ईद की नमाज होती है, जिसे दुकान की नमाज बोलते हैं, तब इनके पास इतला आई कि भाई तुम्हारे लड़के को कुछ वहां देखा गया यार, एम्बुलेंस ने उसको वहां एडमिट कराया पुन्हाना। फिर इन्होंने तहकीकात करी तो इनको पुन्हाना में नहीं मिला। वो पुन्हाने से फिर उन्होंने बताया भाई हमने मांडीखेड़ा रेफर कर दिया उसको। मांडीखेड़ वालों ने कहा भाई वो ज्यादा सीरियस है, उसको हमने वहां लल्लड़ में एडमिट करा दिया। एडमिट कराने के बाद ये जैसे तैसे, इनको कुछ पता नहीं था, ये जाने कैसे कैसे वहां पर पहुंचे हैं। एक हमारी सिस्टर है बेचारी, बहुत परेशान है वो, और उसके साथ उसकी सास थी। ये दोनों लेडीज वहां पर पहुंची हैं मांडीखेड़ा में। मांडीखेड़ा में पहुंचने के बाद इनको वहां भी किसने एडमिट कराया कुछ नहीं पता चला। थोड़ा बहुत इनको आइडिया लगा कि भाई हम इनको, जो पेशेंट आया था अननोन आया था, और उसको हमने वहां रेफर कर दिया है लल्लड़ मेडिकल में। फिर इनको वहां पर भी भाई परेशानी फेस करनी पड़ी, भाई कहाँ पेशेंट है कैसा है। इनने जैसे तैसे करके उसको वहां पा लिया, और
मेरे पास कॉल आई, मैं फिर तुरंत मेरे पास कॉल आई तो मैं वहाँ गया। मैंने देखा कि भाई उसके शरीर में एक भी कपड़ा नहीं है और बॉडी में यहाँ शोल्डर पे वो है निशान है और यहाँ पर नेक में उसके निशान हैं, जैसे किसी रस्सी से खींचते हैं, मारते हैं। और जो ये होते हैं फुट, दोनों लेग हैं जो, इनमें निशान है चोट के। और पेट में भी कुछ, यहाँ चेस्ट में भी उसके इंजरीज मिली हैं। तो मैंने उसको देखा तो वहाँ पर वही अननोन घोषित कर रखा था। उसकी पहचान करी मैंने, फिर उसके डॉक्यूमेंट्स फिर वो पहचान करके उसको नोन कराया। और उसके बाद फिर आगे की कार्रवाई के लिए भाई पुलिस के लिए भी हमने इत्तला दी है। पुलिस इसमें सुबह ही पहुंची है, अब इंक्वायरी कर रही है। और जो कि वहां पर वो ट्रीटमेंट के दौरान डेथ कर गया। उसके बाद भाई हमने अब मुकदमे की अपना पर्चा दर्ज कराने की कोशिश की, तो वहां पर जो आईओ था उसने भाई आनाकानी की। हमें बड़ी तकलीफ और मुशक्कत के बाद उसका हम पर्चा दर्ज कराने में अब सक्सेस हुए हैं। अब आगे पुलिस क्या केस वो करती है, उसमें कार्रवाई करती है, क्या कुछ वो निचोड़ निकाल के लाती है, वो पुलिस का जांच का विषय है। हम तो चाहते हैं कि भाई इसमें प्रशासन दोषियों के खिलाफ इसमें सख्त से सख्त कार्रवाई करे और जो जायज है वो करे, नाजायज को ना फंसाया जाए। और जो दोषी है भाई उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो। आप लोगों को किसी पर शक तो हमें किसी पे नहीं है, लेकिन जैसे उसकी हालत है, सिचुएशन है, कंडीशन को देखते हुए हमें ऐसा लगता है कि उसके साथ बहुत ज़्यादा मारपीट हुई है। क्योंकि उसके भाई शोल्डर पे भी मार्क्स हैं मारपीट के, इस पे नेक पे भी निशान हैं और पैरों में भी निशान हैं। उसकी हालत बहुत बेकार थी और हाथ पैर सारे मिट्टी में, जैसे मतलब किसी को घसीटा जाता है, ऐसी हालत में था, बहुत बेकार हालत में था। क्या नाम था, कितनी उम्र? उसका नाम जाफर है, सन ऑफ मोहम्मद यूनुस खान है, गांव उसका तिरवाड़ा है। एज लगभग 40 के लगभग है उसकी। कितने बच्चे थे? उसके 3 बच्चे हैं, 2 लड़कियां हैं, 1 लड़का है। किस तरह का माहौल है, क्या मांग करना है? माहौल जी देखो, यहाँ तो घर पे तो गमगीन है पूरा और गांव भी गम के माहौल में डूबा हुआ है। कमाने वाला कोई नहीं है, बस अकेला था, वो जा चुका है इस दुनिया से। हमारी तो बस प्रशासन से यही मांग है कि भाई उसके साथ उसके बच्चों को, उसकी बीवी के लिए भाई उचित से उचित जो मुआवजा का प्रावधान है वो कराया जाए, उनकी मदद की जाए, जो भी सरकार के थ्रू हो सकता है बन पड़े। और भाई जो मुजरिम है, हमारी मेन मांग ये है कि भाई मुजरिम को ढूंढ के लाया जाए। भाई केस ऑफ डेथ क्या है उसका, किस वजह से मरा है, किसने मारा है, क्यों मारा है। सर ये बड़े अफसोस की बात है, एक प्रशासन की आंखों में और वहीं करीब बिल्कुल जो इस तरह की घटना घटी है और पुलिस अभी तक इसमें सुस्त बैठी है। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि मेवात का जो पुन्हाना जो तहसील है, इसमें लगभग हमारी जो संस्था 3 साल से देख रही है, हर साल कोई न कोई मर्डर होता है, लेकिन वो कागजों में दम तोड़ जाता है। किसी को इंसाफ या किसी भी अपराधी को इसमें सजा का प्रावधान नहीं हुआ। तो इसी कारण यहाँ बढ़ावा है सारे शहरों में पुन्हाने के में। तो मैं यही चाहता हूँ प्रशासन से और मेवात एसपी साहब से और हरियाणा सरकार मुख्यमंत्री से कि ये अहम जांच है और इस जांच का विषय है और इसमें कैडी से कैडी जांच करी जाए। जिस तरीका से इसके बॉडी पर चोट है, निशान है, सारी इंजरीज है, तो इसका कारण यही लगता है कि उसका मर्डर किया गया है। कि ये नहीं है कि भाई उसको जो घुमाने की कोशिश करी गई, उसके जो पोस्टमार्टम है वो बहुत लेट किया गया। तो ये बड़ी अफसोस की बात है, कहीं न कहीं सिस्टम की भी कमी है और सिस्टम की जो लूजिंग है उसी कारण ये मर्डर हुआ। कि अब तक मर्डर का जो मामला ये छन जाना चाहिए था, एक आध अपराधी को इसमें गिरफ्तारी हो जानी थी, जो इसके मोबाइल नंबर था, लोकेशन सी, कॉल डिटेल सी, किससे संपर्क कर रहा है, कि कौन लोग उस लूट में थे। लूट भी की गई है उसके साथ, जो बच्चों के लिए लत्ता कपड़े के लिए पैसा लेके गया घर से। तो मैं तो यही चाहता हूँ कि बड़ी अफसोस की बात है, जो उसके पूरे परिवार के लिए, अपने जो 3-4 बच्चे हैं, उसके बीवी है, तो ये बड़े अफसोस की बात है कि जो बच्चे अनाथ बना दिए गए। ऐसे अपराधियों को प्रशासन की कहीं न कहीं आंख के नीचे जो चोरी हुई गई है, लूट हुई है, लूट के कारण बच्चे का जो मर्डर किया गया है, बड़े अफसोस की बात है। दैनिक सवेरा के लिए नूर से सद्दाम हुसैन की रिपोर्ट।